हेलो बच्चों, आज का न्यू क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सो रोटेशनल मोशन में क्या होता है? बेसिकली एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अराउंड अ फिक्स पॉइंट। ठीक है। सो मैंने ये डिस्क ड्रॉ किया है, मानो कि इसका सेंटर ये, इट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। आप ये मैंने इस डिस्क का वर्टिकल सेक्शन दिखाया है। बेसिकली डिस्क कैसे रोटेट हो रही है, ये मैंने डिस्क का कलर चेंज करता हूँ। ठीक है। सो ये आपका डिस्क है। ठीक है, ये मैंने फिर डिस्क को भी हॉरिजॉन्टल किया। सो उसका मोशन कैसा है? अ, ये आपका सेंटर ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है। ठीक है, ये रोटेट कैसी हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। सो रोटेशनल मोशन में क्या होता है? एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो मानो मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल एज्यूम किया पी। ठीक है, मेरा इस पोजीशन पे एक पार्टिकल है। क्या है पार्टिकल? पी ले मैंने यहाँ पे क्या लिया? ए लिया। चलो मान लें कि यहाँ पे एक पार्टिकल ए है, एक दूसरा पार्टिकल है इस पॉइंट पे जो है क्या मेरा बी है। ठीक है। तो मैंने पार्टिकल कहाँ पे जूम किया? एक मेरा पार्टिकल ये था। ठीक है। अभी जब डिस्क रोटेट होगा, ठीक है, तो ये पार्टिकल ए का सर्कुलर पाथ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। फॉर पार्टिकल बी जो यहाँ पे है, उसके लिए सर्कुलर पाथ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ऐसे में हर एक पार्टिकल एज्यूम करूंगा तो हर एक पार्टिकल का डिफरेंट सर्कुलर पाथ है। ठीक है। सो एवरी पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन केस ऑफ रोटेशनल। और एवरी पार्टिकल किसका है? बॉडी का खुद का है। ठीक है। और एक सिंगल पार्टिकल का जो ये मोशन है अलोंग सर्कुलर पाथ, उसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? सर्कुलर मोशन। ठीक है। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि इन रोटेशनल मोशन में एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि सर्कुलर मोशन क्या है आपका? सर्कुलर मोशन इज सबसेट ऑफ क्या? रोटेशनल मोशन। मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है सर्कुलर एवरी सर्कुलर मोशन इज रोटेशनल मोशन, बट एवरी रोटेशनल मोशन इज नॉट सर्कुलर मोशन। ठीक है। ये तो आपको समझ गया रहेगा, एवरी सर्कुलर मोशन इज रोटेशनल मोशन, बट वाई एवरी रोटेशनल मोशन इज नॉट सर्कुलर मोशन? ठीक है। अभी मेरा एक्सिस कहाँ पे था? इस पॉइंट पे था। ठीक है। डिस्क के केस में सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर पे होता है। अभी मेरा एक्सिस भी क्या था? सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था? एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो सेंटर ऑफ मास क्या था? फिक्स था। ठीक है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहता है? इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट। ठीक है। ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, इन प्लेन भी हो सकती है। मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज परपेंडिकुलर भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है। मानो कि अभी आपका जो एक्स आपका फिक्स पॉइंट जो है ये पॉइंट पे, यहाँ से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा। इस केस में क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे, बट आपका फिक्स पॉइंट क्या हो गया? और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। ठीक है। फिक्स पॉइंट जो था वो अभी ये हो गया, और एक सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे क्या परफॉर्म करने लगेगा? जब ये डिस्क जो है रोटेट होगा इस एक्सिस पे, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा? मोशन करेगा। ठीक है। बट इस केस ओरिजिनल वाले केस में क्या था? जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर वाला सेंटर पे एक्सिस पे था, उस टाइम पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं हो रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट केस में क्या था? आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था? सेंटर ऑफ मास पे था। इस केस में बॉडी का सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा था। सेकेंड केस में क्या हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ये कंसिडर किया। ठीक है। इस केस में जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो भी क्या होगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सो रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास में भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है, मे नॉट बी। ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास कुड चेंज, बट सर्कुलर मोशन में क्या होता है? बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास रहता है हमेशा क्या करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकंड पॉइंट, इन रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। कैन नॉट बी ऑल्सो। ठीक है। फर्स्ट केस में सेंटर ऑफ मास और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो फिक्स पॉइंट है सेम था, इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो ए है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा था, रेस्ट था। सेकंड केस में जब आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, इस केस में सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये रोटेशनल मोशन में ही होता है, बट सर्कुलर मोशन में सेंटर ऑफ मास ऑलवेज परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है। एक एग्जांपल दे सकता हूँ, आपके जो फैन होते हैं, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं,
ठीक है, ये जो ब्लेड्स है, समझो मैंने ये 2 ब्लेड ड्रॉ किए, इनका सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? इसके बीच में है। ठीक है, ये जो ब्लेड्स है, ये क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ब्लेड का जो सेंटर ऑफ मास है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट एज अ होल बॉडी जब हम कंसिडर करेंगे एवरी पार्टिकल, तब ये क्या हो जाएगा? होल फैन क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन। ठीक है, समझा क्या? यहाँ पे जो मैंने बताया ये फैन का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। एक चीज ध्यान में रखो, सर्कुलर मोशन इज अ सबसेट ऑफ रोटेशनल मोशन, और एवरी सर्कुलर मोशन इज रोटेशनल मोशन, बट एवरी रोटेशनल मोशन इज नॉट सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट और अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास कैन नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। इस केस में सेंटर ऑफ मास आपका क्या रेस्ट था, इस केस में सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है? परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन अबाउट दिस एक्सिस। बट सर्कुलर मोशन में हमेशा सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। मतलब कोई भी बॉडी है तो वो क्या करती है? सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करती है ना, तो हमेशा क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।